हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 टॉपिक पॉलिनोमियल्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पार्ट 1 में किए हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पे हमारा x माइनस 1 फैक्टर है p ऑफ x का और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है k का। तो k का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि अगर k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम पहले लिखेंगे for x माइनस 1 to be a factor of p of x, p of 1 should be equal to 0. As we know x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, x माइनस 1 का 0 हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये लिखने के बाद हमारे पास p ऑफ x आएगा x स्क्वेयर प्लस x प्लस k। हमें यहां पे लेना है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k एंड एज वी नो हमारा ये हमें इक्विवेलेंट करना है 0 के। तो हमारे पास अब आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू -2। k का वैल्यू हमारा आएगा -2 क्योंकि हमें अब यहाँ पे पॉलिनोमियल डायरेक्ट 0 पुट करना था, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो जो हमारा p ऑफ 1 आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल होगा। अब इसका हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस √2। तो यहां पे भी हम लिखेंगे for x माइनस 1 to be a factor of p of x, p of 1 should be equal to 0। हमारा ये p of x इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो p of x हमारे पास है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस √2। तो जब हम p of 1 लेंगे वो इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। देन 2 इंटू 1 हमारे पास आएगा 2 प्लस k इंटू 1 हमारे पास k आएगा एंड √2 हमारे पास प्लस का √2 बच जाएगा। 2 प्लस k प्लस √2, इसे हमें 0 के भी इक्वल यहाँ पे रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो जब हम p ऑफ 1 लेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। तो k हमारा आएगा k इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस का बन जाएगा -2 एंड ये हमारा रूट का 2 हम माइनस का बन जाएगा। जब हम ये माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा -2 एंड प्लस √2। तो ये हमारा यहाँ पे k का वैल्यू होगा। यहाँ पे ऐसे हम k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। हमें पता है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो वो p ऑफ x या p ऑफ 1 हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे for x माइनस 1 to be a factor of p of x, p of 1 should be equal to 0। ये लिखने के बाद हमें जैसे पता है p of x हमारे पास है k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। तो p of 1 हमारे पास आएगा k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस
√2 इंटू 1 प्लस 1। k इंटू 1 स्क्वायर हमारे पास k ही बच जाएगा, एंड माइनस √2 इंटू 1 हमारे पास माइनस का √2 बचेगा, एंड प्लस 1। हमें पता है इसे हमें 0 के भी इक्वल रखना है। k का वैल्यू हमारा लास्ट में आ जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, एंड प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये हमारा k का वैल्यू आएगा, k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल kx² माइनस 3x प्लस k। यहां पे भी हम सेम चीज लिखेंगे, 4x माइनस 1 टू बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x कोमा p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। हमारे पास p ऑफ x है kx² माइनस 3x प्लस k। तो p ऑफ 1 हमारे पास आएगा k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। इसे हमें 0 के भी इक्वल रखना है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा k इंटू 1 स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो ये k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k हमारा 2k बन जाएगा, एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लास्ट में k का वैल्यू आएगा, k इज इक्वल टू प्लस का 3 अपॉन 2। तो ये हमारा k का वैल्यू आएगा 3 अपॉन 2। तो ऐसे हमने सभी यहां पे k की वैल्यूज फाइंड आउट की। नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। अब ये जो हम फैक्टराइज करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। हमारे पास है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये हमारे पास है। इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? एज वी नो, जो हमारा मिड टर्म है उसे हमें किस वे में लिखना है? मिड टर्म यहां पे माइनस 7x है, तो हमें इस वे में लिखना है कि इसको हमारे पास ऐड करके क्या है, 7 आए, ऐड करके 7 आए, एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आए। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² है 12। 12 1 जा 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आए 12। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? हमें कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन 7 बनाता है, एंड 4 3 जा 12 भी होता है। तो माइनस 7x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस 3x, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, वो प्लस का 12 आएगा, एंड माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस का 7 आएगा। इस तरह से इसे हम स्प्लिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ऐसे लिखने के बाद अब हम कॉमन लेंगे। हमारा कॉमन यहां क्या आएगा? अगर हम 4x कॉमन लेते हैं, 4x हमने कॉमन लिया क्योंकि यहां पे x² है, तो ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस एंड 4x इंटू 1 हमारा 4x बनता है। वैसे यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे? कॉमन हम इसको देख के लेते हैं, सेकंड 1 को। यहां पे कॉमन हम -1 ही लेंगे। तो हम -1 लिया, तो अंदर हमें लिखना पड़ेगा फिर 3x, एंड ये प्लस का 1 बन रहा है, तो अगेन अगर हम माइनस का 1 लिखेंगे तब ये प्लस का 1 बनेगा। तो ऐसे हमने कॉमन लिया। हमारे पास यहाँ पे क्या फैक्टर्स बने? हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बने 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे बन गए। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सेकंड 1 हमारे पास है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगेन इसे फैक्टराइज करना है।
हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे मिड टर्म को? हमारे पास यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 2 3 जा 6 आ रहा है, बीच में 7x है, यानी कि ऐड करके हमारे पास 7 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके 6। तो 6 प्लस 1 7 होता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा हमारा? हमें पता है 6 प्लस 1 7 होता है एंड 6 1 या 6, तो फिर वो बन ही जाएगा। स्प्लिट करके हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 6x प्लस x प्लस 3। एज वी नो 6 प्लस 1 7 ही होगा एंड 6 इंटू 1 6 ही होता है। तो इस तरह से स्प्लिट होगा। अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन में हम क्या कॉमन लेंगे? 2x कॉमन लेंगे। तो 2x कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 एंड यहां पे हम 1 कॉमन लेंगे, तब हमारे पास आएगा x प्लस 3। अब हमारे पास कौन से फैक्टर बने? हमारे पास फैक्टर बने 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। सो हमारे पास 2 फैक्टर यहां बन गए, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। नेक्स्ट वन हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगेन इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हम इसे स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 6 है एंड कांस्टेंट टर्म भी 6 है, तो इनको इंटू करके आ रहा है 36 इन्हें इंटू करके आ रहा है। सो हमारा जो मिड टर्म है इसे इंटू करके भी 6 आना चाहिए एंड इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 5 आना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, हमें पता है 9 4 जा 36 होता है। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें 9x एंड हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 9x माइनस, यहां पे हम अगर लिखें 4x एंड हमारा आ जाएगा माइनस 6। 9 4 जा 36 होता है। अब हम यहां पे कॉमन लेंगे। कॉमन हमारा यहां पे क्या आएगा? 3 आता है, तो यहां पे हम 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेने पर और हमें x भी कॉमन लेना होगा, तो 3x आएगा हमारे पास, 2x एंड 3 3 जा 9 होता है। 2x प्लस अंदर आएगा हमारे पास 3 एंड यहां पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं 4 एंड 6 में। 4 एंड 6 में कॉमन हमारा 2 होता है, तो माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4, तो माइनस 2 इंटू 2x एंड माइनस 2 इंटू आगे माइनस का ही है, माइनस 2 इंटू प्लस का 3, क्योंकि माइनस 2 इंटू प्लस का 3 माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या फैक्टर्स बन गए हमारे पास? 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। गिवन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। मिड टर्म है हमारे पास यहाँ पे x, मिड टर्म है हमारे पास x। तो इसको कैसे स्प्लिट करें? हमारे पास यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 3 इंटू 4 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे स्प्लिट करेंगे? 4 3 जा 12 होता है एंड 4 माइनस 3 1 होता है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 4 3 जा 12 होता है एंड माइनस 4x प्लस 3x माइनस का x ही बचेगा। स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? हम अगर 3x स्क्वायर एंड 3x को साथ में लिखते हैं तो कॉमन लेना इजी होगा। तो 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 साथ में लिखा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 एंड x दोनों कॉमन आ रहा है, तो 3x इंटू आ जाएगा हमारा अंदर x प्लस 1 एंड यहाँ पे हमारा कॉमन आएगा माइनस 4 एंड इंटू x प्लस 1। कॉमन लेने के बाद हमारे 2 फैक्टर्स बन गए 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए। तो ऐसे हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x का डिग्री क्यूब है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2x स्क्वायर है, ये 2 है, इन्हें हम साथ में लिख सकते हैं ग्रुप में एंड x क्यूब और x को हम साथ में लिख सकते हैं। इनकी ग्रुपिंग करते हैं। हमारे पास है x क्यूब माइनस x को हम पहले लिखेंगे एंड माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2 को साथ में लिखते हैं। यहां पे हम इजीली कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इनको हमने अब ग्रुप में लिख दिए जो सिमिलर हमें लग रहे हैं। x क्यूब से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम कॉमन ले सकते हैं x। तो यहां हमारे पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड यहां हमारे पास आएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस 1। हमारे पास यहां पे 2 फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 एंड बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। एज वी नो, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी के। तो इसी वजह से हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 के। इसी वजह से हम अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको भी स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो ऐसे हमारे यहां पे 3 फैक्टर्स आ गए। हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। हमारे पास आया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सेकेंड वन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यह है हमारे पास। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें कॉमन लेने के लिए इन दोनों को स्प्लिट करना होगा। अब किस तरह से स्प्लिट करना है आइए देखते हैं। हम एक्स क्यूब लिखेंगे एंड यहां पे हमारे पास अगर हम यहां पे लिखें एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर है तो यहां पे हम सिंपल लिखें प्लस का एक्स स्क्वायर एंड आगे हम लिखें माइनस का 4x स्क्वायर। वैसे हमारा आगे माइनस का 9x है तो इसको भी हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हमारा माइनस 3x स्क्वायर बनेगा। आगे माइनस 9x है, माइनस 9x को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 9x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 5x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे माइनस 4x माइनस 5x एंड लास्ट में हमारे पास माइनस 5 है। ये हमने तो लिखा ताकि हम कॉमन ले सके। तो कॉमन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा कॉमन बन गया। एंड यहां पे हमारा क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास बनेगा माइनस 4x इंटू
x एंड यहां पे -4x है तो प्लस का 1 एंड अब -5x -5 कैसे कॉमन बनेगा? -5 इंटू x एंड यहां पे माइनस का 5 है तो ये प्लस का 1 लेंगे तब ये माइनस का 5 बनेगा। तो ऐसे हमारे ये तीनों हमने कॉमन ले लिए। अब उसके बाद हमारा आगे क्या बनेगा? हमारे पास ये x प्लस 1 है, तीनों में हमारे पास x प्लस 1 है तो ये तो हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस 1 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहां बचता है x स्क्वायर -4x -5। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम स्प्लिट करके करते थे। तो स्प्लिट करके हमारे पास बनेगा x प्लस 1 एंड x स्क्वायर -4x है तो x स्क्वायर एंड -4x को कैसे स्प्लिट करें कि यहां पे हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 ही रहे एंड मल्टीप्लाई करके 5 रहे। हम लिखेंगे यहां पे -5x एंड प्लस का x मल्टीप्लाई करके -5 बच रहा है एंड माइनस करके -4 बच रहा है -5। अब आएगा हमारे पास x प्लस 1 एंड यहां पे हमारे पास आएगा कॉमन जब हम लेंगे x इंटू x -5 प्लस का 1 इंटू x -5, ये बचा हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? अगेन x प्लस 1 बचा यानी वो कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में फैक्टर आए x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे भी हमारा x प्लस 1 बच रहा है अंदर, x प्लस 1 एंड हमारा बच रहा है x -5 तो x -5। तो यहाँ पे हमारे ये तीन फैक्टर्स आ गए x³ -3x स्क्वायर -9x -5 के। नेक्स्ट वन है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसे हम कैसे ब्रेक डाउन करें? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x एंड 12 प्लस 20 हमारा 32 होता है, इसलिए इसे हमने 12 में एक्सपेंड किया प्लस 20x प्लस 20। हमारे पास ये पॉलिनोमियल इजी वे में दिया गया है कि इसे हम स्प्लिट कर सके। कॉमन लेंगे, कॉमन लेके हमारे पास आएगा x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, यहां कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा प्लस 12x इंटू x प्लस 1 एंड आगे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 20 इंटू x प्लस 1। x प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ गया तो वो एक तो साइड में हमारा आ जाएगा x प्लस 1 एंड रिमेनिंग हमारे पास बचता है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये बचता है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। किस वे में स्प्लिट करेंगे? ऐड करके 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20। तो कैसे आएगा ये हमारा? हम अगर 2 10 जा करते हैं तो 20 होता है एंड 2 प्लस 10 हमारे पास 12 होता है। तो इसे स्प्लिट करते हैं, हम लिखेंगे x प्लस 1 एंड यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। अब हमारे पास आएगा x प्लस 1 एंड आगे हमारे पास आएगा, जब हम कॉमन वगैरह लेंगे तो यहां पे हम लेंगे x इंटू x प्लस 2 एंड यहां पे हमारे पास आएगा प्लस 10 इंटू x प्लस 2। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट में बचेगा x प्लस 1 एंड एक हमारे पास ये x प्लस 10 बच रहा है एंड x प्लस 2 तो हमारा कॉमन है दोनों में, तो एक बच रहा है हमारा x प्लस 2। ऐसे हम
यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट वन है हमारे पास 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अब हम यहां पे इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 2y क्यूब है, लास्ट में 2y बच रहा है, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि यहां पे y स्क्वायर बचाना है तो यहां पे हमें अब लिखना है प्लस का 3y स्क्वायर एंड आगे हमारे पास 2y है तो माइनस का 3y प्लस का y माइनस का 1। ये कैसे हुआ? y स्क्वायर था, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर को माइनस 2y स्क्वायर एंड प्लस का 3y स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस हो के लास्ट में y स्क्वायर ही बच जाएगा। वैसे हमने माइनस 2y को भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3y एंड प्लस का y, क्योंकि ये माइनस हो के लास्ट में माइनस 2y बच जाएगा। कॉमन लेंगे, कॉमन लेके हमारे पास आएगा, पहले हमारे पास कॉमन आएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में तो अंदर बचेगा हमारे पास y एंड माइनस 1 एंड यहां पे हमने कॉमन लिया 3y तो अंदर बचेगा हमारे पास y माइनस 1 एंड उसके बाद हमारे पास प्लस 1, अंदर हमारे पास बचेगा y माइनस 1। y माइनस 1 तीनों में कॉमन आ गया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y माइनस 1। आगे हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। सो अब है हमारे पास y माइनस 1। अब ये 3y है, इसे हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? और यहां पे है 2 इंटू 1, हमें यहां पे ऐड करके आना चाहिए 3 एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2। तो 3y को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? 2y स्क्वायर, 3y को स्प्लिट करके आया हमारे पास 2y प्लस y प्लस 1 एंड नेक्स्ट जब हम कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा y माइनस 1 एंड यहां पे कॉमन हमारे पास आएगा 2y इंटू y प्लस 1 एंड यहां पे y प्लस 1 है तो इसका कॉमन आएगा प्लस 1 इंटू y प्लस 1, y प्लस 1 एंड y प्लस 1, यहां पे हमारे पास दोनों का कॉमन आया तो लास्ट में हमारे पास बचेगा y माइनस 1 एक फैक्टर, सेकंड फैक्टर हमारे पास आएगा 2y प्लस 1 एंड थर्ड फैक्टर हमारे पास आएगा y प्लस 1। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट किए, इसे हमने फैक्टराइज किया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जहां कहीं भी आपको डाउट हो वो पार्ट आपको अगेन देखना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।